मास्टर को प्रणाम। आइए चतुर्थ अध्याय अकर्म की बात करते हैं। तो कर्म ज्ञान का ईंधन है। लकड़ी का बड़ा सा कुंदा कहीं पड़ा हो, उसे जलाने पर वह अंगार हो जाता है। उस लकड़ी और उस आग में कितना अंतर है, परंतु उस लकड़ी की ही वह आग होती है। कर्म में विकर्म डाल देने से कर्म दिव्य दिखाई देने लगता है। माँ बच्चे की पीठ पर हाथ फेरती है। हाथ फिराने की वह नगण्य क्रिया, परंतु उसमें माँ का हृदय उड़ेला हुआ है। विकर्म उड़ेला हुआ है, इसी से अपूर्व स्नेह प्राप्त होता है। तुलसी रामायण में एक प्रसंग है कि राक्षसों से लड़कर बंदर आते हैं। वे जख्मी हो गए, उनके बदन से खून टपक रहा है। प्रभु रामचंद्र के एक बार प्रेम पूर्वक देखने भर से उन बंदरों की वेदना मिट जाती है। राम कृपा करि चितवा सबहि, राम कृपा करि चितवा सबहि, भय विगत श्रम वानर तबहि। कर्म के साथ जब विकर्म का जोड़ मिल जाता है तो उसे शक्ति का विस्फोटक होता है, और उसमें जो अकर्म का निर्माण होता है, लकड़ी जलने पर राख हो जाती है। इस तरह से कर्म में विकर्म की ज्योति लगाने से अंत में अकर्म हो जाता है। तो कर्म में विकर्म उड़ेलने से अकर्म होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ऐसा मालूम ही नहीं होता कि कोई कर्म किया, उस कर्म का बोझ नहीं मालूम होता। कर्म करके भी अकर्ता रहते हैं। गीता कहती है कि मार कर भी तुम मारते नहीं। कर्म का अकर्म कैसे हो जाता है, इसका वर्णन करने में भाषा समाप्त हो जाती है। उसकी पूरी कल्पना कर पाने के लिए संतों के चरणों में बैठना चाहिए। तो आइए इस श्लोक से समझते हैं कि द्रव्य यज्ञास्त्पो यज्ञा, योग यज्ञास्था परे, स्वाध्याय ज्ञानाय यज्ञाश्च, यतया संसिता व्रता। तो इसका अर्थ है कि कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं, और कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर, और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। धन्यवाद।